आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है वुमेन्स हेल्थ के रिलेटेड, महिलाओं के स्वास्थ्य के रिलेटेड। और सेकंड इसके बाद होगा वो होगा ग्लाइसेमिक हेल्थ। तो हम ये दो सेशंस के ऊपर आज जो है बात करेंगे। बहुत अच्छे से इसके ऊपर डिस्कशन करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आप लिख लीजिए, ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से आप यहाँ पे लोगों को गाइड कर सकोगे और बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकोगे और उसके फायदे ज्यादा से ज्यादा जो है वो ले सकोगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वुमेन्स हेल्थ। पर उससे पहले जितने भी हमारे लास्ट के टॉपिक हुए हैं, आई होप उस सारे टॉपिक्स के रिलेटेड आपने नोट्स बनाई होगी और बहुत अच्छे से वो सारी जो है चीजें आपके बुक के अंदर आपने लिखी होगी। तो वैसे ही आज का सेशन हम करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। अभी ये जो वुमेन्स लाइफ होती है, महिलाओं का स्वास्थ्य होता है, वो बहुत ही ज्यादा संभालना जरूरी है। अभी इसमें ऐसे नहीं है कि जेंट्स की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लेडीज की लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है एक महिलाओं को, एक स्त्री को जो है एक प्रेगनेंसी साइकिल एंड एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो है भगवान के साथ एक गिफ्ट उसको मिला हुआ है, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है या बहुत सारी बीमारियां भी उसके लाइफ में आ सकती है। तो हमें महिला का ख्याल रखना, उनके हेल्थ के बारे में थोड़े कॉन्शियस होके देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं एक लेडीज की लाइफ के बारे में बात करूं, तो उनके शरीर के अंदर बहुत सारी साइकिल्स जो है वो चलती रहती है। वो पहले छोटी बच्ची होती है, फिर वो जल्दी से बड़ी होती है, फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरिड आउट करती है और इसके बाद प्रेगनेंसी साइकिल आती है और फिर मेनोपॉज की साइकिल जो है उनके शरीर के अंदर होने लगती है। तो बहुत सारे उनके शरीर के अंदर चेंजेस जो है डे बाय डे होने लगते हैं। जितना अगर हम जेंट्स के बॉडी से हमारी लेडीज की बॉडी अगर कंपेयर करेंगे, तो ढेर सारे चेंजेस लेडीज के लाइफ में होते रहते हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास होती है, जिसको पूरा करने के लिए उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन, पोषण पूरक मात्रा में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अदरवाइज अगर न्यूट्रिशन की मात्रा अपने उनके बॉडी के अंदर सही से नहीं रखी, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरती है। बहुत सारी बीमारियां जो है उनके शरीर के अंदर आने के चांसेस ज्यादा है। आजकल की अगर हम स्त्री के बारे में बात करें, तो आजकल की स्त्री जितना घर संभालती है उतना भी वो बाहर के काम भी संभाल सकती है। वो एक माँ होती है, वो एक बेटी होती है, वो किसी की पत्नी होती है, वो किसी की फ्रेंड होती है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास होती है। उसको घर भी संभालना होता है, साथ ही साथ उसको करियर भी करना होता है। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियों के कारण बहुत सारी थिंकिंग उनके ब्रेन के अंदर चलती रहती है और इसकी वजह से उनके शरीर के अंदर थकावट, कमजोरी ये बहुत ज्यादा आने लगती है। तो इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उनके छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान दे दिया, तो वहां पे बहुत सारे चांसेस है कि बहुत सारे बड़े बड़े क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को आप कम कर सकते हो। इसलिए उनके हेल्थ का ख्याल रखना, उनके बॉडी को बैलेंस करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं बीमारियों के मामले में बात करूं, तो सबसे ज्यादा बीमार जो है वो लेडीज पड़ती है कंपेयर टू जेंट्स। ऐसे क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेडीज के लाइफ के अंदर ढेर सारे चेंजेस होते हैं। उनके शरीर के अंदर बहुत सारे स्टेजेस चलते हैं, बहुत सारी सिस्टम्स उनके बॉडी के अंदर वर्कआउट होती रहती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे कम या ज्यादापन आ सकता है। तो इस चीजों के मार्फत जो है वो उनके शरीर के अंदर बीमारियां आ सकती है। अभी कौन सी कॉमन बीमारियां होती है जो लेडीज को होती ही होती है अगर उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में ख्याल नहीं किया? तो उसमें से पहला जो डिसीज है वो है एनीमिया। खून की कमी हो जाती है इनके। अगर आपने देखा होगा, एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स है। विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया है, विटामिन एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और एक जो महिलाओं में पॉपुलरली दिखता है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अभी महिलाओं में वो ज्यादातर क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं जो है हर महीने एक साइकिल कैरिड आउट करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो गुजरती है, जिससे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। और जब ये ब्लड जो है शरीर से बाहर निकलता है, बहुत सारे पोषक पदार्थों जो है उनके शरीर से निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए हम आपको
जो है बोलते हैं कि हमेशा आपके लेडीज का ख्याल करे, आपके लेडीज के हेल्थ को संभाले, आपके इम्यूनिटी को आप बरकरार रखें ताकि कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर ना आए। अभी ये जो एनीमिया है ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जो है लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सफर करना पड़ता है, जैसे कि उनके नाखून में इन्फेक्शंस होने लगते हैं, उनके शरीर के ऊपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, लाल रक्त पेशियां कमजोर पड़ जाती है। और ये होने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहा की कमी, आयरन की कमी जब उनके शरीर के अंदर होगी तो ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद है थायराइड। आजकल अगर आपने देखा होगा, थायराइड ये जो डिसऑर्डर है लेडीज को ज्यादा मात्रा में होता है, पर साथ ही साथ अगर आप देखोगे आजकल ये जेंट्स को भी होता है। और थायराइड होने के पीछे जो एक मुख्य कारण है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आप बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हो, तो थायराइड होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी न्यूट्रिशन की कमी है तो थायराइड तेजी से आपके बॉडी के अंदर होने लगता है। T3 T4 की हार्मोन कम या ज्यादा हो सकती है। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। हार्ट अटैक पहले जेंट्स को आता था, पर आजकल हार्ट अटैक जो है वो लेडीज को भी आना शुरू हो गया है। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गई है, तो इसके ऊपर हमें काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनके हार्ट का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है ब्रेस्ट कैंसर। 10 में से 2 लेडीज को आजकल ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है और धीरे धीरे इसका प्रमाण जो है वो बढ़ते शुरू हो गया है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो पहले जाके आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है आगे क्रिएट ना हो। इसके बाद होता है ज्यादा ही आजकल बढ़ने चालू हो गई है पीसीओडी। मतलब क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसके अंदर होता क्या है, जो फीमेल ओवरीज होती है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उनके पार्ट है, तो ओवरीज के अंदर सीस्ट बनने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है कंसीव करते टाइम। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कम ज्यादा हो सकता है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्मोनल डिसबैलेंस सीवियर लेवल पे हो जाता है। तो ये पीसीओडी की समस्या आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। इसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर एक महिलाओं के लाइफ के अंदर, बॉडी के अंदर कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा घटने लगती है, उनको हड्डियों की बीमारी होती है और इसी को जो है पीसीओडी कहा जाता है, इसी को जो है ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो इसीलिए कैल्शियम और आयरन ऐसे 2 न्यूट्रिएंट्स है जो उनके शरीर के अंदर उनको देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आजकल ये प्रॉब्लम जो है बच्चों में भी दिखाई देती है, जेंट्स में भी दिखाई देती है, पर ज्यादा मात्रा में ये महिलाओं में दिखाई देती है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला है पर्सनल हाइजीन, अगर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो तो, और दूसरा है लो वाटर इंटेक। आप जितना पानी कम पियोगे उतना आपको जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ये एक छोटी सी चीज आपके शरीर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें को क्रिएट करती है। प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम कर सकती है, आपकी डेली लाइफ को ये खराब कर सकती है, स्ट्रेस कंडीशन को बढ़ा सकती है, थायराइड, डायबिटीज ऐसी कई सारी बीमारियां वो आपके शरीर के अंदर ला सकती है। इसलिए हार्मोन्स को बैलेंस करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अगर आपने देखा होगा, कभी भी आपके शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उसका पहला इफेक्ट जो आपके शरीर के ऊपर मिलता है वो होता है आपके बालों के ऊपर, आपके त्वचा के ऊपर और आपके नाखून के ऊपर। जब भी आपके शरीर के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आपको बालों की झड़ने की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा शुरू हो जाएगी, आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, नाखून डैमेज होने लगते हैं, स्किन जो है वो खराब होने लगती है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए ही हमने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल, जो
आपको ज्यादातर आपके बालों को अच्छा करेगा, आपके त्वचा को अच्छा करेगा और आपके नाखून को भी हेल्दी रखने के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी मदद करता है। आजकल बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि मैम बाल जो है वो टूटने लग जाते हैं, पिगमेंटेशन की मैम प्रॉब्लम हो रही है, त्वचा के ऊपर काले धब्बे, सफेद धब्बे आ जाते हैं, नाखून कमजोर हो जाते हैं, नाखून में इन्फेक्शन होने लग गया है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम जो है आजकल लोग सफर कर रहे हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट है ये हमने वुमेन्स के कैटेगरी में जरूर रखा है, पर ये प्रोडक्ट जो है जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम समस्या आजकल जेंट्स को भी होती है, तो आप उनके लिए भी ये रेकमेंड कर सकते हो। तो ये जनरलाइज प्रोडक्ट है, पर ज्यादातर हेयर फॉल की प्रॉब्लम, नाखून की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम लेडीज को होती है, इसीलिए ज्यादा हमने ये इस कैटेगरी के अंदर इसको रखा हुआ है। अभी इसके कंटेंट के ऊपर हम ध्यान देंगे पहले, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हेयर स्किन एंड नेल के अंदर आपको पहले मिलेगा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। हेयर स्किन एंड नेल के अंदर पहला जो कंटेंट है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। अब ये जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है ये आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को देता है, जो आपके ग्रोथ को जो है बढ़ावा देता है। जो भी हेयर फॉल की समस्याएं आती है, राइट, तो इसके लिए ये कम करता है। आपके नाखून टूटने की बार बार समस्याएं आती है, आपके नाखून में इन्फेक्शन हो जाता है, आपके नाखून जो है वो कमजोर हो जाते हैं, तो इसके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर है बोराज ऑयल। यहाँ पे बोराज ऑयल क्या करता है, तो बोराज ऑयल में से आपको इसेंशियल फैटी एसिड मिलते हैं। गुड फैट की जरूरत हर एक लोगों को होती है, तो यहाँ पे बोराज ऑयल के मार्फत जो है आप यहाँ पे गुड फैट आपके शरीर को दे सकते हो, और आपके हेयर, स्किन और नेल को हेल्दी रखने के लिए ये आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर है लाइसिन। लाइसिन जो है आपके हेयर्स जो होते हैं उसके रूट्स जो होते हैं, उसकी जो मूली होती है जहां से हेयर्स जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो वो ग्रोइंग पीरियड में आपकी ये मदद करते हैं। तो यहाँ पे लाइसिन एक प्रोटीन का टाइप है जो आपके हेयर्स को मजबूती देता है, नाखून को मजबूती देने के लिए और आपके स्किन को अच्छा करने के लिए ये मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर और एक प्रकार का अमीनो एसिड है, इसका नाम है सिस्टीन। सिस्टीन क्या करता है, आपके हेयर, स्किन और नेल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो आपके हेयर का वॉल्यूम कम हो जाता है, घने बाल मैम थे हमारे बहुत ज्यादा, पर अभी एकदम से जो है पतले हो गए हैं, तो ये घनापन जो होता है आपके बालों का उसको बढ़ाने के लिए ये आपकी सिस्टीन मदद करता है। विटामिन ए जो है एक फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं को मदद करता है। तो जो भी स्किन के ऊपर छाले आ जाते हैं, स्किन का मुलायमपन कम हो गया है, तो इसके लिए आपको विटामिन ई सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आपके बालों को, आपके स्किन को और आपके त्वचा को अच्छा करने के लिए ये मदद करता है। अभी इसके अंदर एक खास इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है बायोटीन। अभी जो बायोटीन है इसको बोला जाता है विटामिन B7, जो एक इसेंशियल विटामिन होता है आपके हेयर, स्किन और नेल के लिए। इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तो इसके लिए बायोटीन का भी इस्तेमाल इस प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन में हमने किया है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको यहाँ पे जिंक भी मिल जाएगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा और सेलेनियम भी मिलेगा, जो आपके बॉडी की मिनरल के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जो स्पेसिफिकली आपके बालों के लिए, आपके नाखून के लिए और आपके त्वचा के लिए जरूरी होता है। तो एक आइडियल कंपोजिशन है आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स को अच्छा करने के लिए, आपके नाखून के कठिनाई को बढ़ाने के लिए, आपके बालों को खूबसूरत करने के लिए, बालों की शाइन को बढ़ाने के लिए, बाल झड़ने की जो समस्या होती है उसको ये कम करने के लिए और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, बाल एकदम से झड़ गए हैं तो उसको भी वापस रिज्यूनेट करने के लिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है। लेडीज की ये कॉमन समस्या होती है, इसलिए इस कैटेगरी में डाला गया है, पर इसको जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप हर एक कॉम्पोजिशन में आप इसको रख सकते हो, हर एक कॉम्बिनेशन अगर आप जो बनाते हो आप उसमें ये रख सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। इसको लेना कितना है, तो दिन में 2 कैप्सूल आपको लेना है, खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। खाना खाने के बाद में 2 कैप्सूल के साथ आप इसको शुरू कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
मैम अभी हमें इससे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो क्या प्रिकॉशन बेसिस पे हम इसको ले सकते हैं? तो यस, सप्लीमेंट जो है आपको पहले से ही लेना शुरुआत करोगे उतना ज्यादा फायदा इसको मिलना जो है शुरू हो जाता है फ्यूचर लाइफ में। तो आप जितना इसको अभी से लेना शुरू करोगे आपको फ्यूचर में इसके फायदे मिलना शुरू हो जाएगा। मैम हेयर स्किन एंड नेल के ऊपर रेड डॉट क्यों है? क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग है जो जिलेटिन से बनी है, जो नॉनवेज है, दैट्स वाई इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। तो 12 से 14 साल के बाद आप ये शुरू कर सकते हो। 2 कैप्सूल दिन में लेनी है, एक एक करके भी ले सकते हो या 2 साथ में भी ले सकते हो। खाना खाने के बाद आपको ये लेना है। इसके बाद ये जो सप्लीमेंट आती है ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है एक फीमेल के लाइफ को बैलेंस करने के लिए। फीमेल की लाइफ जो है इसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंसिंग चलती है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी इम्पेयरमेंट उनके बॉडी के अंदर चलती है। तो एक फीमेल लाइफ को, एक महिलाओं के लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए यहाँ पे शतावरी मैक्स आपकी सबसे ज्यादा मदद करती है। तो शतावरी जो है एक्चुअली आपके महिलाओं की सहेली भी इसको कहा जाता है और आयुर्वेदा के भाषा में इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि शतावरी एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्दी रखने के लिए मदद करती है। वुमेन्स के बॉडी में, महिलाओं के बॉडी के अंदर जो भी साइकिल चलती है उसको हेल्दी रखने के लिए ये आपकी हमेशा मदद करती है। तो शतावरी एक ऐसी चीज है जो आपके महिलाओं के डाइट के, महिलाओं के कॉम्पोजिशन के अंदर, महिलाओं के जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हो इसके अंदर आपको ये रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये जो शतावरी मैक्स है इसका नाम ऐसा क्यों है शतावरी मैक्स? क्योंकि शतावरी के साथ इसके और भी 2 इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो शतावरी ये जो चीज है ये 3 चीजों से मिलके बनी है। तो यहाँ पे 3 चीजें कौन सी है? पहला है शतावरी, दूसरा है अशोका और तीसरा है लिकोराइस। शतावरी का काम क्या है? तो शतावरी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपके डाइजेशन को अच्छा करती है, आपके पाचन संस्था को ये मजबूत करती है और साथ ही साथ जो प्रजनन संस्था होती है महिलाओं की, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसको भी हेल्दी रखने के लिए शतावरी यहाँ पे मदद करती है ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कंसीव करते वक्त कोई भी दिक्कतें ना आए। इसके बाद आता है अशोका। अब ये जो अशोका है इसका एक महत्व फायदा ये है कि ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को कम करता है। महिलाओं को अगर आपने देखा होगा उनकी एक शिकायत होती है कि मैम पेट में बहुत दर्द होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मासिक धर्म जब आता है तो उनके पेट में बहुत दर्द होता है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए यहाँ पे अशोका आपको बहुत ही ज्यादा मदद करता है और इसीलिए शतावरी एक ऐसी चीज है या शतावरी मैक्स का कंपोजिशन ऐसे एक चीज है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा फायदा करता है। इसके बाद है लिकोराइस। अभी जो लिकोराइस है ना इसका महत्व भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आज एक महिला ये भी प्रॉब्लम फेस करती है कि मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आती, या तो बहुत ही ज्यादा डिले हो जाता है या तो 15 दिन के अंदर ही दूसरी साइकिल आ जाती है, या तो 2 महीने आती है फिर 1 महीना नहीं आती, 3 महीने नहीं आती, चौथे महीने आ जाती है। तो ये जो इरेगुलरिटीज चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करने के लिए भी यहाँ पे आपको लिकोराइस जो है मदद करता है। तो हमारे शतावरी मैक्स का जो कंपोजिशन है ये एक आइडियल कंपोजिशन है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये मजबूत करता है और साथ ही साथ पूरे वुमेन्स के लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है। अब ये जो शतावरी मैक्स है इसके फायदे क्या क्या है? तो पहला है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। जिनको भी ऐसे समस्या होती है कि हर महीने मैम कंटिन्यूअस नहीं आती, कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हमें होती है, तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए ये आपकी मदद करेगी। इसके बाद है पीएमएस सिम्टम्स। अब ये पीएमएस सिम्टम्स क्या होता है? तो पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम। आजकल अगर आपने देखा होगा कि लेडीज को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने होते हैं उसके पहले उनको बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि उनके पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग जैसे महसूस होता है, उल्टी जैसे महसूस होता है, उनको खाना खाने की इच्छा नहीं रहती, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है,
सर में मैम बहुत दर्द होता है, पूरे शरीर में जो है बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो इसको कहा जाता है पीएमएस सिम्टम। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, इसको कहा जाता है पीएमएस सिम्टम्स। तो ये जो नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं जो आपके शरीर को थोड़ा सा डिसबैलेंस करते हैं, तो ये पीएमएस सिम्टम्स को भी कम करने के लिए यहाँ पे शतावरी मैक्स आपकी मदद करती है। अभी कभी कभी ये भी होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले पेट एकदम से फूल जाता है, गैसेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, ब्लोटिंग पेट में जो है होने लगती है, पेट में गुड़गुड़ा जैसे ऐसे आपको महसूस होता है। तो ये जो ब्लोटिंग की पीरियड होती है ये भी कम करने के लिए आपको यहाँ पे ये मदद करती है। इसके बाद है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये मजबूत बनाती है ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी दिक्कतें ना आए, कंसीव करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपके प्रजनन संस्था को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये आपकी मदद करती है। इसके बाद जो महिलाएं, अगर आपने देखी होगी कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सेली हो जाती है कि छोटी छोटी बात के ऊपर बहस करना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बात के ऊपर उनको इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ा महसूस करती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो ये जो उनके मूड स्विंग्स चलते रहते हैं दिन भर, कि सुबह हंसी उठती है, दोपहर को एकदम से मूड खराब हो जाता है, शाम को रोने जैसी हो जाती है, तो ये जो मूड स्विंग्स उनके शरीर के अंदर चलते हैं, तो इस मूड्स को भी बैलेंस करने के लिए शतावरी आपकी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मदद करती है। साथ ही साथ इसका और एक खास फायदा ये है कि ये आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए मदद करती है। तो जो भी महिलाओं की डिलीवरी हो गई है और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अगर वो बच्चे को प्रॉपरली दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि मिल्क जो है उनके शरीर के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो ब्रेस्ट मिल्क को भी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे शतावरी आपकी मदद करती है। तो उसके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी ये मजबूत करती है। तो ये आपको बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे आपके बॉडी के इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए मदद करती है। अभी ये जो शतावरी है मैम देनी कितनी है, तो शतावरी आपको 12 से 14 साल के बाद आप शुरू कर सकते हो, या जिनकी भी घर में लेडीज है, बच्चियां है, जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी शुरू हो गई है, तो वो तभी से भी शुरू कर सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल आपको लेनी है खाना खाने के बाद। 1 से 2 कैप्सूल आपको लेनी है खाना खाने के बाद में आपको ये लेनी है। 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। अब ये जो शतावरी है, 4 चीजों के अंदर आपको थोड़ा सा नहीं देना है, 4 चीजों के अंदर आपको थोड़ा सा इसका ध्यान देना है। अभी वो 4 चीजें कौन सी है, मतलब शतावरी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि किस किस केसेस में हम शतावरी को नहीं दे सकते। तो पहला जो कंडीशन है वो है कि कुछ लोग जो है, कुछ लेडीज जो है, वो शतावरी से एलर्जिक होती है। जैसे कि किसी को मशरूम की एलर्जी होती है, किसी को दूध की एलर्जी होती है, तो वैसे ही कुछ लेडीज को जो है शतावरी की भी एलर्जी होती है। तो जिनको शतावरी की एलर्जी है उनके लिए आप ये सजेस्ट नहीं कर सकते हो। कंडीशन आती है कि जो लोगों की प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा है। अभी मैम ये प्रोलैक्टिन लेवल क्या है, तो महिलाओं के शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन की सिक्रीशन लेवल जो है, ये हार्मोन का जो प्रमाण है, अगर आपके शरीर के अंदर कम है तो आप शतावरी दे सकते हो, पर अगर आपके शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन का हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा अगर हो रहा है तो आप इसको नहीं दे सकते। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि प्रोलैक्टिन की मात्रा अगर कम है तो आप दे सकते हो, पर प्रोलैक्टिन की मात्रा अगर ज्यादा है तो आप ये नहीं दे सकते। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो भी लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती है बच्चों को, तो आप डॉक्टर की सलाह से जो है आप उनको ये दे सकते हो। पर कुछ कुछ लेडीज ऐसी होती है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा करवाती है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है उनके शरीर के अंदर, तो उस केसेस में आपको ये अवॉइड करना है। तीसरी कंडीशन ये है कि कफा प्रकृति के जो लोग होते हैं, जिनको कफा भी है बहुत ही ज्यादा, जो है एक्सेस कफा उनके बॉडी के अंदर, कफ उनके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उन लोगों को भी आप शतावरी रेकमेंड नहीं कर सकते। तो इन 3 चीजों का हमें ख्याल रखना है। पहला है कि अगर आप शतावरी से एलर्जिक हो तो आपको नहीं देना।
दूसरा, अगर आपको जो है प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा है आपके शरीर के अंदर तो आपको ये नहीं देना। और तीसरा, कफ अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ही एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, कफा प्रकृति है अगर आपकी, तो ये आपको देना नहीं है। अभी ये दूसरी जो है ना, यहाँ पे आपको मे बी समझने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैम प्रोलैक्टिन कम है या ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपके हार्मोनल टेस्ट करवाता है, तो उसमें पहला जो हार्मोन टेस्ट कराते हैं वो है आपका प्रोलैक्टिन। तो वैसे ही आपको हार्मोनल टेस्ट से ही यह पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन ज्यादा है या कम है। तो हर एक लेडीज की हार्मोनल जांच की जाती है, उससे आपको ये पता चल जाएगा। इसके बाद जो एक सप्लीमेंट है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल, और इसका काम करने का तरीका भी एक सिंपल और स्ट्रेट है। वो कौन सी है? तो वो है वेस्टिज क्रैनबेरी। तो ये जो क्रैनबेरी है, ये बेसिकली एक फल होता है जो आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये लाल कलर के छोटे छोटे बेर जैसे ये फल होते हैं। ये बेसिकली काम कहाँ पे करते हैं? तो क्रैनबेरी जो है इम्पोर्टेंटली आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, जो आजकल की बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि ये यूटीआई जो है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, ये कोलोन कैंसर भी जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जितना जल्दी आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कवर अप कर सकोगे उतना आप कैंसर से दूर रहोगे। तो उस यूटीआई को जो है मैनेज करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्रैनबेरी यहाँ पे आपकी मदद करता है। अभी मैम ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता क्या है? तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की में क्या होता है कि यूरिन करते समय बहुत ही आपको इरिटेशन डेवलप होती है, बहुत ज्यादा ईचिंग आपको महसूस होती है, यूरिन करते समय दिक्कतें होती है, और बहुत ही ज्यादा वहां पे ब्लैकनेस आपके जगह पे आ जाती है। तो ये सिम्टम होते हैं आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। अभी ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये किन किन लोगों को ज्यादा हो सकता है? तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन प्रोमिनेंटली उन लोगों को होता है कि जो लोग पानी कम पीते हैं। जो लोग पानी कम पिएंगे, जो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट है, उनको यूटीआई जल्दी से हो जाता है। दूसरा एक कंडीशन ऐसी है कि जो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। तो जो भी लोग पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते, उनके लिए भी यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद जो है, जब भी आप सोशली पब्लिकली जो है यूरिनल्स यूज करते हो, तो अक्सर वो गंदे होते हैं। पब्लिक टॉयलेट जो होते हैं वो अक्सर गंदे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए आपको ये जो चीज है ये लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्रैनबेरी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाती है, और यहाँ पे ये कंडीशन को मैनेज करने के लिए आपकी ये मदद करती है। तो क्रैनबेरी एक ऐसी चीज है जो आप 12 से 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। तो 12 से 14 साल के बाद आपको इसको शुरू करना है। कम से कम आपको 1 से 2 कैप्सूल दिन में लेनी है। खाना खाने के साथ भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। तो दिन में आपको 1 से 2 कैप्सूल्स लेनी है। खाना खाने के साथ भी ले सकते हो या खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। तो क्रैनबेरी आपके कॉम्बिनेशन में अभी से डालना शुरू कीजिए। जो भी लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिनको भी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा होता है, उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये लेना है। अभी ये लेडीज के लिए कंपलसरी क्यों है? क्योंकि हर महीना लेडीज क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो करती है। तो उस कीटाणु की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के लेडीज को चांसेस ज्यादा है। इसके लिए ये क्रैनबेरी लेडीज को लेना ही लेना है। पर आजकल यूटीआई की जो प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की ये जो प्रॉब्लम है, आजकल जेंट्स को भी होती है और साथ ही साथ बच्चों को भी होती है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप अच्छे से आपके यूटीआई को मैनेज कर सको और आपके बॉडी को आप इन्फेक्शन फ्री रख सको। जिनको भी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, ब्लैकनेस की प्रॉब्लम होती है जेनिटल एरिया के ऊपर, तो उसके लिए भी आप ये क्रैनबेरी रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आप डायबिटीज में भी दे सकते हो, ये आप थायराइड के पेशेंट्स को भी दे सकते हो, कोई दिक्कतें
नहीं है, आपको ये बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स दे देगा। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट इस कैटेगरी में आती है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कल हमने जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ का जब सेशन किया था तो वहां पे कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कैल्शियम से हमारी हड्डियां बनती है। वैसे ही ये जो आयरन फॉलिक प्लस होता है, इससे हमारा खून बनता है, इससे हमारी लाल रक्त पेशी जो है वो मजबूत हो जाती है। तो आपके लाल रक्त पेशी को मजबूत करने के लिए और एनीमिया जैसे स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है, इसको बचने के लिए, इसको कम करने के लिए यहाँ पे आयरन एंड फॉलिक प्लस ये बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। अभी ये जो आयरन की कमी है ये किन किन लोगों को ज्यादा हो सकती है? पहला है कि आपके खाने के अंदर अगर आयरन का सोर्स नहीं है, मान लो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हो, हरी सब्जियां नहीं खाते हो, बादाम काजू जैसे नट्स अगर आप नहीं खाते हो, तो आपको आयरन आपके शरीर के अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है। अगर आप फल नहीं खाते हो, अगर आप सलाद नहीं खाते हो, तो भी आपको आयरन नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों के डाइट के अंदर ही आयरन की कमी है, उनकी आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी को ऑपरेशन हुआ है जहाँ पे खून की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई थी, ब्लड लॉस हो गया था उनके बॉडी से, खून उनके बॉडी से बहुत ज्यादा बह गया था, तो इस कंडीशन में भी आयरन की लेवल आपके शरीर के अंदर कम हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे आयरन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो है, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट कम खाते हो, जैसे कि विटामिन सी अगर आप नहीं लेते हो, तो आपके शरीर के अंदर आयरन जो है सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आयरन को जो है सही तरीके से एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी आपके डाइट के अंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक महिलाओं के बॉडी से ब्लड लॉस होता है, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक महिलाओं के बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो इन्होंने अगर आयरन की सप्लीमेंटेशन नहीं ली तो इनको फ्यूचर के लाइफ में आयरन की कमी होने की समस्या या एनीमिया की प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है ताकि हम आयरन के लेवल को मेंटेन कर सके, हमारे लाल रक्त पेशी को मजबूत रख सके, ताकि हमारे खून से रिलेटेड कोई भी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर ना आए। और इसी समस्या को जो कवर अप करने के लिए जो है, हमने यहाँ पे आपको वेस्टिज फॉलिक एंड आयरन प्लस जो है दिया था, लॉन्च किया था, जो आपके लाल रक्त पेशी को मजबूत करने के लिए मदद करता है, आपके खून की कमी को भरने के लिए ये मदद करता है, आपकी हीमोग्लोबिन काउंट को भी अच्छा करने के लिए ये आपकी मदद करता है, और साथ ही साथ जो है आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी ये मजबूत करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आयरन को दिया जाता है, तो अगर आपको रोज डॉक्टर ने सजेस्ट किया है आयरन लेना, तो आप यहाँ पे ये आयरन एंड फॉलिक प्लस ले सकते हो। डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी आपको आयरन रिच खाना खाना जरूरी होता है। तो अब डाइट से अगर आपका आयरन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपके खाने में आयरन की कमी है, तो उसको भरने के लिए आप यहाँ पे आयरन सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो आयरन एंड फॉलिक प्लस है, ये जो है 5 चीजों से बनाया हुआ है। तो ये 5 चीजें कौन सी है? पहला है आयरन, दूसरा है फॉलिक एसिड, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन B12 एंड पांचवा है जिंक। तो ये 5 चीजों से हमारा फॉलिक एंड आयरन प्लस जो है वो बनाया हुआ है। ये आयरन का रोल क्या होता है? तो आयरन क्या करता है, और यहाँ पे आयरन का सोर्स क्या है? तो वो है फेरस फ्यूमेरेट। फेरस फ्यूमेरेट जो है वो सॉल्ट यहाँ पे आयरन के लिए यूज किया गया है। अब ये जो फेरस फ्यूमेरेट है, ये आयरन जो है ये आपके लाल रक्त पेशी को मजबूत करता है, हीमोग्लोबिन काउंट को मेंटेन करता है। फॉलिक एसिड क्या करता है? तो आपके पेशियों को मजबूत करता है और आपकी इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करता है। विटामिन सी का यहाँ पे महत्व क्या है? तो ये जो आयरन एंड फॉलिक एसिड है, ये आपके ब्लड में
ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए यहाँ पे विटामिन सी जो है आपकी मदद करता है। तो विटामिन सी यहाँ पे एज ए कैरियर काम करता है। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी है तो आयरन की भी कमी आपके शरीर के अंदर होने की चांसेस ज्यादा है। इसके बाद जो है विटामिन बी 12 भी इसके अंदर है। तो विटामिन बी 12 क्या करेगा, आपके नर्वस सेल्स को, नर्व सेल्स जो होते हैं, इसको ये मजबूत करता है। और जहां से आपकी लाल रक्त पेशियां सिंथेसिस होती है, जहां पे आपकी लाल रक्त पेशियां बनती है, उसको बनने के प्रोसेस को मजबूत करने के लिए यहाँ पे बी 12 सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिंक यहाँ पे है, आपको मिलेगा। तो जिंक का रोल क्या है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी ये प्रॉब्लम होती है तो आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल जो है किया गया है, जो आपके बोन मैरो को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करता है। तो ये बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन है जो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। और एक चीज याद रखिए कि जिनको भी आयरन की कमी है उनको थकावट सबसे ज्यादा होती है और उनकी जो गर्दन होती है उसके ऊपर कालापन आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी गर्दन के ऊपर कालापन, काला सर्कल आना शुरू हो गया है तो समझ लीजिए कि आप आयरन डेफिशिएंट हो रहे हो, आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी होना शुरू हो गया है। तो इस चीज को बचने के लिए आपको आयरन की सप्लीमेंटेशन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और लेडीज को जो है स्पेसिफिकली आयरन की सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है। मैम अब ये लेना कितना है, तो आपको ये 2 कैप्सूल लेनी है खाना खाने के बाद। जैसे हम कैल्शियम लेते थे सही हमें यहाँ पे आयरन एंड फॉलिक प्लस जो है वो लेना है। 14 साल के बाद आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। तो साल में मैम 3 महीना ले सकते हैं। तो ये जैसे हम कैल्शियम लेते हैं साल में 3 महीना, तो वैसे ही आयरन भी आप साल में 3 महीना ले सकते हो प्रिकॉशन बेसिस के लिए। पर अगर आपके रिपोर्ट में, आपके जांच में आयरन की कमी आ गई है तो आपको ये कम से कम 6 महीने तक तो कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा। कितनी कैप्सूल लेनी है, 2 कैप्सूल्स लेनी है, एक साथ लेनी है खाना खाने के बाद। 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है। बस आपको यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आयरन और कैल्शियम के बीच में 3 घंटे का गैप आपको रखना है। यहाँ पे आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आयरन एंड कैल्शियम के बीच में आपको 3 घंटे का गैप रखना है। तो ये चीज को कभी मत भूलिए, ये मैंने कैल्शियम के टाइम पे भी आपको बताई थी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि कैल्शियम और आयरन ये जो दोनों जो चीजें हैं ये आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी हड्डियां मजबूत रहे और साथ ही साथ एनीमिया जैसे बड़े बड़े बीमारियों से भी आप आपके लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो और आपके महिलाओं के लाइफ को आप अच्छे से रख सकते हो, उनके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो, उनके रोग प्रतिकारक क्षमता को आप मजबूत कर सकते हो, ताकि कोई भी बड़ी समस्या है जो उनके शरीर के ऊपर क्रिएट ना हो और हमेशा उनकी जो है बॉडी हमेशा हेल्दी रहे और कोई भी बड़ी जो बड़े बड़े डिसीज एंड डिसऑर्डर्स होते हैं वो कम करने के लिए यहाँ पे सप्लीमेंटेशन हमेशा आपकी हेल्प करती है। तो देखो सप्लीमेंट का जितना इस्तेमाल आप जो है आप प्रिकॉशन बेसिस पे करना शुरू करोगे, उतना ही फ्यूचर के लाइफ में जितनी आपके शरीर के अंदर बड़ी बड़ी दिक्कतें आती है वो कम करने के लिए यहाँ पे आपको सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन जो है आपकी हमेशा मदद करता है। तो पहले हमने आज जो है कैटेगरी कवर की थी वो है हमारी वुमेन्स हेल्थ के बारे में, महिलाओं के लाइफ के बारे में। आज जो हम अगली कैटेगरी कवर करने जा रहे हैं वो भी बड़ी आसान है और सबसे ज्यादा जरूरतमंद है आजकल के जमाने में, वो है ग्लाइसेमिक हेल्थ। ग्लाइसेमिक हेल्थ मतलब क्या है, तो आपके बॉडी की शुगर की हेल्थ। आप जो भी खाना खाते हो, जो भी आप चीजें खाते हो, उसमें से शुगर आपके शरीर के अंदर सही से मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके बारे में क्या सॉल्यूशन होगा, शरीर के शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लाइसेमिक हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी समस्या है जो है आजकल हमारे इंडिया में फैलती जा रही है और उस समस्या का नाम है डायबिटीज। डायबिटीज अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया को डायबिटीज कंट्री कहा जाता है।
हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो डायबिटिक है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है। तो प्री डायबिटिक क्या होता है कि जो अभी डायबिटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वैसे उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, मतलब उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो डायबिटीज के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने एक अलग से कैटेगरी इसके लिए रखी है। अभी मैम ये डायबिटीज जो है ये होता ही क्यों है? तो डायबिटीज ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको दो चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है आपका शुगर इंटेक, कि आप कितनी मीठी चीजें जो है वो खाते हो, तो आपकी मिठास के ऊपर जो है ध्यान देना जरूरी है। और दूसरा होता है इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन नाम का केमिकल होता है, हार्मोन होता है, जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, पर कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से आपका इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, या आपका इंसुलिन जो है वो कमजोर पड़ जाता है, और इसी की वजह से क्या होती है, आपके खून के अंदर जो है शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और उसकी वजह से डायबिटीज की समस्याएं जो है वो क्रिएट हो सकती है। अभी नॉर्मली डायबिटीज को दो क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। मैम अभी ये टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? तो टाइप 1 डायबिटीज को कहा जाता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज, कि जहां पे आपके शरीर के अंदर इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं होता, या तो सीक्रेट होता है पर वो सही तरीके से आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता, वहां पे इंसुलिन सेंसिटिविटी होने के चांसेस ज्यादा है। अभी ज्यादातर ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, ये जेनेटिकली आता है, जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफर होता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइप 1 में क्या होता है कि आपका पैंक्रियास प्रॉपरली इंसुलिन जो है सीक्रेट ही नहीं कर पाता, या इंसुलिन की सेंसिटिविटी हो जाती है। इसकी वजह से आपको बाहरी रास्ते से इंसुलिन के इंजेक्शन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपको आपकी जो शुगर लेवल है वो आप अच्छे से मेंटेन कर सको। और इंसुलिन के इंजेक्शन जैसे ही टाइप 1 में शुरू हो जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग तक लेना कभी कभी कंपलसरी हो जाता है। तो टाइप 1 को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टाइप 2 जो है, टाइप 2 को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, कि जहां पे आपके शरीर के अंदर इंसुलिन सीक्रेट तो होता है, पर जितने क्वांटिटी में चाहिए उतने क्वांटिटी में वो सीक्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी ब्लड की शुगर लेवल क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे एक दूसरा सवाल आता है कि मैम ये टाइप 2 डायबिटीज जो जहाँ पे इंसुलिन की लेवल कम हो जाती है या इंसुलिन कमजोर हो जाता है, ये क्यों होता है? तो इसके पीछे पहला जो रीजन है वो है आपका खाना। अगर आपके खाने में से अगर आप बहुत ही ज्यादा शुगर आपके बॉडी को देते हो तो ये टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा जो है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में होते हो, तो भी यहाँ पे आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तभी भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपके कोलेस्ट्रॉल को अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, तो भी आपको यहाँ पे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप आसानी से आपके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सको और आपके डायबिटीज जैसी ये जो बड़ा डिसऑर्डर है, आप आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर सको। हमेशा एक ध्यान रखिए कि आपके पहले जनरेशन में अगर किसी को डायबिटीज है तो वहां पे बहुत सारे चांसेस है कि वही डायबिटीज जो है सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। तो अभी एज अ पेरेंट अगर आपको डायबिटीज है तो आपके बच्चों के शुगर लेवल का ध्यान अभी से रखना शुरू करो, ताकि उनके लाइफ में जो है डायबिटीज की समस्याएं क्रिएट ना हो और उनकी फ्यूचर लाइफ अच्छे से चली जाए और वो डिसीज या डिसऑर्डर्स की जो है उनकी बॉडी रह सके। तो इसके लिए आपको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए हमने जो पहला प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया था वो है हमारा नीम। अभी नीम तो हमें पता है
नीम जो है इसके बहुत ही सारे फायदे हैं, पर साथ ही साथ उसके नीम क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। डायबिटीज में क्या होता है कि आपके शुगर की, आपके ब्लड के अंदर जो है शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से डायबिटीज क्रिएट हो जाता है। तो आपके ब्लड से शुगर की मात्रा कम करने के लिए यहाँ पे नीम आपकी पहले मदद करता है। इसके अलावा भी नीम के बहुत ही सारे फायदे हैं। नीम जो है एंटीबैक्टीरियल, कीटाणु को मारने के लिए मदद करता है। इन्फेक्शन को भी कम करने के लिए नीम यहाँ पे आपकी मदद करता है। अगर आपको कहीं पे भी खरोश आ जाती है, कहीं पे भी लग जाता है, अगर आप उसके ऊपर नीम का पाला रख देते हो या नीम ऑयल डाल देते हो, तो वो जख्म को भरने के लिए, जख्म को सूखने के लिए भी नीम यहाँ पे आपकी मदद करता है। ये फंगस को भी कम करता है, तो जिनको भी फंगल इन्फेक्शन होता है, स्किन एलर्जी होती है, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि एक्जेमा है, सोराइसिस है, तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को भी कम करने के लिए यहाँ पे नीम आपकी मदद करता है। नीम कफ को भी कम करता है। अगर आपको कोई भी डेंटल इश्यू है, जैसे कि दांतों में मैम बहुत दर्द होता है, दांतों से खून निकलता है, कैविटीज मैम बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए भी आप ये दे सकते हो। आपके शरीर के अंदर अगर किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि लीवर फाइब्रोसिस लो या लीवर सिरोसिस ले लो, तो ये जो कंडीशन इन्फेक्शन वाली होती है, तो उसके लिए भी आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। जोड़ों के प्रॉब्लम के लिए भी आपको नीम यहाँ पे मदद करता है। इसी के साथ साथ जिनको भी नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इंसोम्निया मतलब जहाँ पे नींद ही नहीं आती, कुछ लोगों को जितना भी कुछ भी कर लो वो सो ही नहीं पाते या बहुत डिस्टर्ब नींद चलती है, तो उसके लिए भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। अगर किसी को इनडाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि मैम फूड पॉइजनिंग जो है वो बहुत ज्यादा होता है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी आप ये जो है रेकमेंड कर सकते हो। अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है, स्किन के ऊपर जख्म हो चुकी है, तो उसके लिए आप दे सकते हो। ल्यूकोडर्मा के बारे में आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। तो ल्यूकोडर्मा क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा एलर्जी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो इस स्किन की एलर्जी कंडीशन को भी कम करने के लिए यहाँ पे नीम आपकी मदद करता है। जहाँ पे आपके स्किन के ऊपर, आपके त्वचा के ऊपर जो है सफेद कलर के दाग या काले कलर के दाग जो है आना शुरू हो जाते हैं, तो ल्यूकोडर्मा के केसेस में भी आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, तो अगर आपके हेयर ऑयल में भी आप नीम ऑयल डाल के अगर आपके बालों के ऊपर लगाते हो, तो आपके डैंड्रफ को भी कम करने के लिए ये आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। लेप्रेसी के जो पेशेंट होते हैं, क्षय रोग जिसको कहा जाता है, तो लेप्रेसी के पेशेंट्स के लिए भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो, उनके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। आजकल लोगों को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम माइग्रेन के लिए क्या देना है, तो आप यहाँ पे नीम एंड नोनी को जो है माइग्रेन के केस में रेकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो नीम एंड नोनी ये दोनों जो सप्लीमेंट है, ये मिलके आपके माइग्रेन के केस में आपको बहुत अच्छे से मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मलेरिया की प्रॉब्लम है, अगर आपको बुखार बार बार आता है, तो उसके लिए भी आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। नीम की कैप्सूल देनी कितनी है, तो नीम आपको एक ही कैप्सूल देनी है दिन में एक बार, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले। तो अगर कोई डायबिटिक है पेशेंट, तो आप उसको खाने से पहले दीजिए, और अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट है कि जिनको डायबिटीज की तो समस्या नहीं है मैम, पर बाकी बहुत सारी समस्या है, तो आप उनको खाने के बाद दीजिए, क्योंकि नीम क्या करता है, शुगर लेवल को डाउन करता है। तो अगर आपने नॉर्मल पेशेंट को कि जिनको शुगर हाई होने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको अगर आप खाने से पहले नीम दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, उनकी नॉर्मल शुगर लेवल भी जो है वो कम हो जाएगी। इसके लिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक कैप्सूल आपको देनी है खाने से पहले या खाने के बाद, 14 साल के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद ये जो सप्लीमेंट आती है वो है वेस्टी स्टीविया। अभी जो स्टीविया है ये एज अ सप्लीमेंट आपको यूज नहीं करनी है, तो एज अ सब्स्टिट्यूट आपको यूज करनी है। मतलब आप जहां जहां पे आपकी चीनी का इस्तेमाल करते हो, उस जगह पे आपको यहाँ पे स्टीविया का इस्तेमाल करना है।
क्यों ऐसे करना है? क्योंकि स्टीविया एक नेचुरल शुगर है, ये एक नैसर्गिक शुगर है जो आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करती है, आपका मोटापापन नहीं देती, वजन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्टीविया जो है वो आपकी मदद करती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आजकल होता है, ये होने के पीछे जो कारण है तो वो है आपका डायबिटीज होने का जो कारण है वो है कि आपके खाने के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस शुगर के इंटेक को कट डाउन करना है, उस शुगर के मात्रा को कम करना है। तो इसके लिए स्टीविया आपको हमेशा मदद करेगा। तो स्टीविया का पौधा आता है छोटा सा, उसके पत्ते कुछ ऐसे दिखते हैं जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे। तो ये स्टीविया के पत्तों से इस शक्कर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इसकी खास बात यह है कि स्टीविया की शुगर में कैलोरीज नहीं है, इसके अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं है। तो ये बस आपको मिठासपन देगी पर एज सच कोई भी एनर्जी नहीं देती है। तो ये आपके शरीर के अंदर एनर्जी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। अब ये जो स्टीविया है ये नॉर्मल शुगर से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठी होती है। तो अगर मैं एक टैबलेट स्टीविया की लेती हूँ और अगर एक कटोरी में चीनी का ले लेती हूँ तो दोनों की मिठास जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कम क्वांटिटी में आपको यहाँ पे ज्यादा मीठापन मिलता है। तो जहाँ पे आप 2 चम्मच चीनी डालते हो या जहाँ पे 1 कटोरी चीनी इस्तेमाल करते हो वहां पे 1 या 2 टैबलेट जो है आपकी स्टीविया की हमेशा आपको यहाँ पे मदद करेगी। तो ये चीज इसकी खास है कि कम क्वांटिटी में आपको ये ज्यादा मिठास देती है, तो ज्यादा आपके शरीर के अंदर शुगर नहीं जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन के ऊपर भी प्रेशर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंसुलिन को अभी ज्यादा रिलीज नहीं होना पड़ेगा क्योंकि शुगर उतने आपके शरीर के अंदर नहीं आ रही है। तो इसका एक बेस्ट फायदा है। जो भी लोग वेट लॉस पे है वो सबसे पहले शुगर को कट डाउन करके स्टीविया को लेना शुरू कीजिए। और जो भी लोग डायबिटिक है और मुझे सुन रहे हैं, अभी से आपके स्टीविया को आपके खाने के अंदर डालना शुरू कीजिए। ये बहुत ही इजी है यूज करने के लिए। मैं अभी आपको एकदम से नहीं बोलूंगी कि स्टीविया के लड्डू बना लो, स्टीविया के साथ आप जूस बना लो, स्टीविया के साथ आप स्मूदी बना लो। ये टोटली डिपेंड है आपके ऊपर, पर छोटे छोटे चेंजेस जो है वो जरूर आप आपके डाइट के अंदर कर सकते हो। तो जहाँ पे आप चाय पीते हो, आपकी जो कॉफी पीते हो, तो वहाँ चाय में 1 टैबलेट डाल दी, कॉफी में 1 टैबलेट डाल दी, आप इस तरह से जो है स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे जो है आपके खाने के अंदर भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट। तो ये जो चीज है ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बच्चों को भी आपके दे सकते हो। तो 12 साल के बाद जो है आप स्टीविया के टैबलेट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। आपको एक ही टैबलेट यूज कर रही है, ज्यादा टैबलेट यूज नहीं करनी है। अभी कैसे यूज करनी है मैं इसका आपको बताती हूँ कि जैसे कि अभी मैंने कॉफी बना ली है, मैंने कॉफी में कॉफी पाउडर डाल दी और दूध डाल दिया, पर चीनी जहाँ पे मैं 1 चम्मच डालती हूँ उस जगह पे मैंने क्या किया, 1 टैबलेट स्टीविया की डाल दी। उसको मैंने घुला लिया और मैं जैसे कॉफी पीती हूँ वैसे मैंने कॉफी पी ली। तो ये इतना इजी है। तो इसको ना हमेशा आपके पॉकेट में कैरी करते चले जाओ कि जहाँ पे भी आप जाते हो बाहर, ये हमेशा आपके पास में रखो। छोटी सी डिब्बी आती है इसकी, टपरी के ऊपर आपने मान लो आपकी चाय पी ली, कॉफी पी ली, तो जैसे वो जो दुकानदार होते हैं उनको आपको बोलना है कि मेरे चाय में या कॉफी में जो है शुगर आप मत डालिए। आपको उसी टाइम पे वो स्टीविया की टैबलेट निकाल लिया और आपके एक कप में डालनी है, घोल के आपको पीनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है यूज करने के लिए, इसमें कोई भी बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है। पर जितना ज्यादा आप आपके रिफाइंड शुगर को आप इस शुगर के साथ जो है रिप्लेस करोगे उतना ज्यादा फायदा आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। तो आज हमने जो है 2 कैटेगरी के ऊपर जो है बात की थी। पहली कैटेगरी जो है आज हमने बात की थी वो थी वुमेन्स लाइफ के ऊपर, जहाँ पे हमने 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की थी, हेयर स्किन एंड नेल, शतावरी मैक्स, क्रैनबेरी, आयरन, फॉलिक प्लस, और उसके बाद ग्लाइसेमिक हेल्थ के ऊपर बात की थी, वो थी हमारी
नीम एंड स्टीविया। डायबिटिक पेशेंट को यहाँ पे ग्लूको हेल्थ भी रिकमेंड किया जाता है, जो हमारे आयुष शांति की सप्लीमेंट है। तो मंडे को कल कोई सेशन नहीं होगा। मंडे को जो सेशन होगा, तो वो जो सेशन है वो होगा आयुष शांति का एंड फिटनेस एंड डाइट के बारे में। आपका वेट मैनेजमेंट का जो सेशन है वो होगा, और साथ ही साथ आयुष शांति के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे मंडे के सेशन में। तो मंडे को भी हम 3:30 बजे फिर से मिलेंगे। जो हमारी लास्ट 2 कैटेगरी बची है उसके लिए तो मंडे का जो सेशन है वो लास्ट सेशन होगा हमारे लिए। तो आप आपके टीम के साथ आ जाइए, आपके टीम के साथ इनवाइट कीजिए। आई होप कि आपने आज बहुत सारे नोट्स जो है निकाले होंगे। अभी तक भी आपके पास बहुत सारे नोट्स जो है आपने क्रिएट किए होंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको ये बहुत हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। खाते रहिए, मस्त हंसते रहिए एंड हमेशा खुश रहिए।